अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आपके साथ 2024 का पेपर शेयर किया जा रहा है और जो बोर्ड ने थोड़ी सी चेंजेस की हैं पेपर के अंदर 25% एनालिटिकल पेपर जो बनाया है उसके बारे में सारा आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जितनी भी पेपर के अंदर चेंजेस आई हैं वो आपको हर क्वेश्चन के अंदर चेंजेस के बारे में बताया जा सके। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सकें। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं 2024 का जो पेपर है वो है क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। विच वन इज स्केलर मैट्रिक्स। अब आपने इसमें से स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बताना है। तो स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में सेम वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो ये इसने थोड़ा सा चेंज करके दिया है, तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसने दिया है। इसी तरह आपने देखा कि ये x की पावर 0/2, यानी आप लोग जानते हैं किसी भी वैल्यूज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, तो यानी इसका आंसर 1/2 होगा। तो ये भी एक कंसेप्चुअल सवाल दिया गया है। इस तरह देखें log 10 की पावर 3, ये भी एक्सरसाइज का एमसीक्यूज नहीं है, पावर शुरू में आ जाएगी और log 10 1 के इक्वल होता है, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये भी कंसेप्चुअल सवाल दिया गया। तो स्टूडेंट, इस तरीके से आपके चैप्टर्स में से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप लोगों ने एक्सरसाइजेज के एमसीक्यूज के साथ साथ जो कंसेप्चुअल एमसीक्यूज हैं उनकी भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी फार्मूलाज हैं, उनको अच्छे तरीके से देखना है और बुक की रीडिंग ज़रूर करनी है। आपके ज़्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो बुक की रीडिंग में से बनेंगे। स्टूडेंट्स, इसी तरह देखें 3 + √2 3 - √2, तो आपको पता है ये a का फार्मूला बन रहा है, यानी a² - b²। तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 7, और ये एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ है। इसी तरीके से फाइंड m सो दैट x² + 4x + m इज़ अ कंप्लीट स्क्वेयर, तो ये भी एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ है। इसी तरीके से देखें a³ + b³ का HCF फाइंड करना है आपने, और a² - ab + b² है, तो ये भी एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ है। इसी तरीके से इफ़ a < 0 देन a एब्सोल्यूट किसके इक्वल होगा, तो आपको याद होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वाली वैल्यूज़ का कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो लिहाजा ये किसके इक्वल होगा, a के। अच्छा, यहाँ एक जो बात वो बताना चाह रहा है वो ये बताना चाह रहा है कि इफ़ a < 0। अब यहाँ इसने ना ये टेक्निकल बात की है कि <0, जब कोई चीज़ <0 होती है इट मीन्स उसका आंसर क्या आ जाता है, माइनस। यानी <0 का मतलब है माइनस में आंसर आएगा, यानी -a इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसने दिया है, ये एक्सरसाइज का एमसीक्यूज नहीं है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पूरी वीडियो देखने के बाद ये भी मुझे बताना है कि इसने इस एमसीक्यूज के अंदर कितने कंसेप्चुअल एमसीक्यूज दिए हैं और कितने एक्सरसाइज से एमसीक्यूज दिए हैं। आपने कमेंट्स में मुझे लिख के ये बताना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है 8 एमसीक्यूज है। इफ़ x - 1, y + 1 = 0 0 और x और y की वैल्यूज़ आपने निकालनी है, ये भी एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है। इसी तरीके से मिड पॉइंट फाइंड करना है दो वैल्यूज़ का, 2 2 और 0 0, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। द सिंबल यूज फॉर द लाइन ए बी के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, कौन सी ए बी के लिए, लाइन ए बी के लिए। तो स्टूडेंट, लाइन ए बी के लिए हम ए बी के ऊपर जो लाइन का सिंबल है दोनों तरफ एरो, वो यूज़ करते हैं। तो ये भी कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आया है। इसी तरीके से इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर कंकरेंट, ठीक है। और ये भी हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइजेज हैं उनकी फिल इन द ब्लैंक्स में से एमसीक्यूज बन के आए हैं। इस तरह 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रान थ्रू डैश पॉइंट्स 2 पॉइंट्स, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जी। और इसी तरह द डैश ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट, ठीक है, द डैश ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कंकरेंट। तो आप देखिए बाइसेक्शन लिखा हुआ है, राइट बाई सेक्टर्स है, मिड पॉइंट्स है, एंगल है, तो राइट बाई सेक्टर इज करेक्ट आंसर है। ये भी आपका कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो राइट बाई सेक्टर की जगह पे आल्टीट्यूड भी दे सकता है, मीडियंस भी दे सकता है और एंगल बाई सेक्टर्स भी दे सकता है, ये सारे ही कॉन्करेंट होते हैं। इसी तरीके से डैश आल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट, तो 2, क्योंकि आइसोसेल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड सेम होती है। तो ये एक्सरसाइज का एमसीक्यूज है।
और एरिया हमने फाइंड करना है, हमें लेंथ 4 दी गई है और विड्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ये भी एक कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ है, ये एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ नहीं है। इस तरीके से स्टूडेंट्स वो एमसीक्यूज़ में कुछ क्वेश्चन जो है वो चेंज करके आप लोगों से पूछेगा, तो आपके पास अगर उस टॉपिक का कंसेप्ट होगा तभी आप सारे एमसीक्यूज़ करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखें, डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड गिव एग्जांपल, यानी आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जांपल देनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ए है 1 4 7 2 2 2 और ए का डिटर्मिनेंट निकालना है और साथ ये बताना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये नॉन सिंगुलर है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। और इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है आप लोगों ने इसको, ये एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है, दिस वैल्यूज 243 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 10 जी की पावर 15। तो स्टूडेंट्स ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और ये 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसी तरीके से फाइंड द वैल्यूज ऑफ log 4 2, यानी log 2 to base 4 है ये, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में से आया हुआ है। इसी तरीके से जी आपको दिया गया है और जी कॉन्जुगेट और जी प्लस जी कॉन्जुगेट फाइंड करना है, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। डिफाइन लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर, तो लोगारिथम ऑफ अ रियल नंबर की डेफिनेशन आपने लिखनी है। और उसके बाद 8 क्वेश्चन है आपके पास, x इज इक्वल टू 2√3, तो फाइंड दी वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/x, ठीक है। तो आपने इसका आंसर फाइंड करना है। ये भी कंसेप्चुअल है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था वो x प्लस 1/x फाइंड करना था। तो बास टाइम स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उन्हीं में से कुछ हिस्सा उसका निकाल के भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है। और इसी तरीके से आखिरी क्वेश्चन हमारे पास है इस सेक्शन का, फैक्टराइज 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 2xy, ठीक है। तो 1 का स्केयर बन जाएगा और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2xy बन जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स पहले 5 चैप्टर्स में से पहला सेक्शन बना है, ठीक है। फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से पहले सेक्शन को उसने बनाया है। ये इस दफ़ा चेंजिंग अभी है, ठीक है। पहले 4 चैप्टर्स में से बन जाता था, इस दफ़ा 5 चैप्टर्स में से बनाया गया है पहला सेक्शन। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें कितने शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं और कितने जो हैं वो एक्सरसाइजेज में से लिए गए हैं और कितने क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइजेज में से लिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से भी हमने टोटल 9 पार्ट्स होंगे और 3 पार्ट्स हमने करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें पहला है फाइंड HCF, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा गेस्ट की वीडियो देखी हो तो आपको बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो गेस्ट के अंदर आपको मौजूद मिलेंगे। तो इसके बाद ये HCF फाइंड करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी। और इसके बाद आपने इक्वेशन और इनइक्वलिटीज़, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं इक्वेशन वो स्टेटमेंट होती है कि जिसमें इक्वल का साइन आता है और इनइक्वलिटी वो स्टेटमेंट होती है जिसमें इक्वल का साइन नहीं आता। आपने इनकी एग्जांपल दे के इसको डिफाइन करना है। इसी तरीके से स्टूडेंट ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है। इसी तरीके से सॉल्व करना है आपने 2x + 5 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 11, तो ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से इन द गिवन लाइन आइडेंटिटी विच लाइन इज़ पैरेलल टू x एक्सिस और विच लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, इनके बारे में आपने बताना है कि कौन सी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है और कौन सी y एक्सिस के। आसान सा तरीका है, जिसमें y लिखा होगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगी और जिसमें x लिखा होगा वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। इसी तरीके से आप लोगों ने फाइंड दी वैल्यूज ऑफ m एंड c करनी है। एक्सरसाइज 8.1 से ये क्वेश्चन आया है। इसमें पहले आपने y को सेपरेट करना है और उसके बाद आपने इसका सोल्यूशन देना है। ये भी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आया है। इसके बाद आ गया डिफाइन स्केलर ट्राइंगल, तो आपने स्केलर ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखनी है। यू नो दैट कि स्केलर ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तमाम साइड डिफरेंट होती हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायामीटर ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के एंड पॉइंट्स ऑफ द डायामीटर के दे दिए गए। डायामीटर वो लाइन होती है जो सेंटर में से पासिस थ्रू होती है। ऐसी कोड जो सेंटर में से पासिस थ्रू हो और सर्कल को 2 पॉइंट में मीट करे उसे हम डायामीटर कहते हैं, और उस डायामीटर का मिड पॉइंट निकालें तो वो सेंटर होता है। तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिया गया है।
और उसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय एंगल साइड एंगल कंकरेंट टू एंगल साइड एंगल, ये चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशंस हैं। और इसी तरीके से आपके पास 11 चैप्टर है और उसमें से एक्स डिग्री, वाई डिग्री, एम डिग्री एंड एन डिग्री का आपने आंसर निकालना। ये एक पैरेललोग्राम आपको दी गई है और ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आपको दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सेक्शन था ये चैप्टर नंबर 6 से लेके 11 तक होगा और फिर 12 चैप्टर से नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने कमेंट्स करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कितने क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल आए हैं और कितने क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइजेज में से आए हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो बताता है कि 9 पार्ट्स होंगे, आपने 6 करने हैं। और पहली डेफिनेशन आई डिफाइंड बाय सेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसी की दूसरी डेफिनेशन है डिफाइंड बाय सेक्टर ऑफ एन एंगल। 12 चैप्टर में 2 डेफिनेशन हैं, मोस्टली इनमें से एक डेफिनेशन आ जाती है। और ये नीचे सब लोगों के सिग्नेचर है जिन्होंने इस पेपर को रेडी किया है। तमाम बोर्ड्स के लोग इस बात पे मुतफिक है कि 2024 का पेपर इस टाइप का होगा। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चंस आ रहा है 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर आर नोड लेंथ ऑफ द ट्राइंगल वाई। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है स्टूडेंट। और आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था वो था 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट लेंथ ऑफ द ट्राइंगल, गिव द रीज़न। ये उसी से रिलेटेड है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसका मैंने आपको उसका आंसर बताया था कि दी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर आर नॉट लेंथ ऑफ द ट्राइंगल because the sum of two sides of a triangle is always greater than third side, but 3 centimeter plus 4 centimeter not greater than 7 centimeter। तो स्टूडेंट उसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आपके पास जो रिव्यू एक्सरसाइज में डेफिनेशन थी वो रेशियो की सेपरेट थी, प्रोपोर्शन की सेपरेट थी। तो ये भी कंसेप्चुअल हो गया कि उसने दोनों डेफिनेशन कंबाइन करके आपसे पूछ लिया। इसी तरीके से बाय ज्योमेट्रिकल फिगर आपने डिफाइन करना है सिमिलर ट्रायंगल क्या होती है, ठीक है। तो आप स्टूडेंट सिमिलर ट्रायंगल के बारे में बताएंगे और डायग्राम भी बनाएंगे। और इसी तरीके से आएगा कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। आपको पता है कि एक पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन, एक कन्वर्स ऑफ पैथागोरस की थ्योरम की डेफिनेशन है। ये दोनों डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक डेफिनेशन उसने आपको दे दी। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 15 में से दूसरा क्वेश्चन वो दे रहा है वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab आर दी साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा जो साइड्स आपको दी गई हैं अगर ये पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर देती हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स होंगी। अगर सेटिस्फाइड नहीं करेंगी तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं होगी। ये भी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इफ़ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर, आपको बेस दी गई है, आल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर दिया गया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है। यू नो दैट स्टूडेंट, आप जानते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू आल्टीट्यूड। तो ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास एक ट्राइंगल बनानी है और उसमें 2 साइड्स दी गई हैं और एक एंगल दिया गया है। तो आपने इसको विद द हेल्प ऑफ कंपास की मदद से ये ट्राइंगल कंप्लीट करनी है। और उसके बाद सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, ये भी 17 चैप्टर का क्वेश्चन है। तो ये भी एक डेफिनेशन आपको दी गई है, इसको आपने लिखना है। तो स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसके अंदर भी मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर कि कितने क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में से आए हैं और हर चैप्टर में से, क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 12 से लेकर 17 तक चैप्टर्स थे, हर चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा कंपलसरी क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे कि 9 क्वेश्चन क्या है। उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए की वैल्यूज हमें दी गई है, कहता है फाइंड ए इनवर्स करें पहले और उसके बाद प्रूव करें कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई है। ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि इसका एक और सेक्शन था तो उसने आपको हाफ क्वेश्चन दिया है। और स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान में रखें कि 1.5 और 1.6 दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सालों से एक्सरसाइज 1.6 से ही लॉन्ग क्वेश्चन आता था, लेकिन अब जो है वो 1.5 भी लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर का मिस ना हो। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 से ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है 2.4 से। और स्टूडेंट सेकंड चैप्टर की 2.4 और 2.6 बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। वो लोग
वो बच्चे जिन्होंने अभी तक मेरा मैथ का गैस नहीं देखा या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मैं कोशिश ये करूँगा कि आज की इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैथ का जो गैस है उसका लिंक सेंड कर दूँ, ताकि आप लोग उसे देख लें और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन अपनी करें। स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर में से log am की पावर n है इज इक्वल टू n log m, ये लॉज ऑफ लोगारिथम में से आया है। और थर्ड चैप्टर के अंदर लॉज ऑफ लोगारिथम जो है वो 4 लॉज ऑफ लोगारिथम है, जिसमें से ये थर्ड लॉ ऑफ लोगारिथम आया है। वैसे स्टूडेंट्स मोस्टली ये होता था कि 3.4 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता था, लेकिन ये लॉज ऑफ लोगारिथम देख के एग्जामिनर ने ये बात भी साबित की है कि लॉज ऑफ लोगारिथम और 3.4 दोनों आपने बड़ी अच्छे तरीके से तैयार करनी है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन आया है 2x - 3y 10 के इक्वल है एंड xy 2 के इक्वल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। तो ये 4.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आया है, तो इसलिए अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है आपने। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वैल्यूज़ देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k। और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 से आया है लॉन्ग क्वेश्चन, और इसी के साथ फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। और ये डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने, 6.3 का कंसेप्ट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है 5 और 6 का। तो इस तरह हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो क्वेश्चन नंबर है 8, जो कि चैप्टर नंबर 7 में से आया है और ये 7.2 में से लिया गया है। तो इसको आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए ये जो -1/3 है इसको राइट साइड पे ले आना है और इसको प्लस करके एलसीएम वगैरह लेके फिर एब्सोल्यूट को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस पेपर की प्रिपरेशन करनी है। और अगला जो इसका बी पार्ट है वो है कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल ABC एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये 17.2 में से आया है। स्टूडेंट, 17.2 के अंदर 4 लॉन्ग क्वेश्चन है और ये चारों ही लॉन्ग क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए 17 चैप्टर की 17.2 आपकी अच्छी तैयार होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी 17.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बड़े अच्छे तैयार होने चाहिए। इसी के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद 9 क्वेश्चन है जो मैंने कहा था कंपलसरी है। आपके थ्योरम जो है वो 2 चैप्टर्स में से आएंगे, 12 चैप्टर में से और 16 चैप्टर में से। आपने इन दोनों में से एक करना होगा और ये थ्योरम के मार्क्स जो है ये 8 मार्क्स होंगे। इसलिए स्टूडेंट्स आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और कमेंट्स में अगर आपको कोई भी इसके मतलब कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं लिंक के अंदर अपना नंबर भी लिखूंगा। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में तो वो हेल्प लेना चाहे तो हेल्प ले सकता है। अल्लाह हाफिज़।